क्या बोलते भुजबल जी? सब समझ में आ रहा? कोई तकलीफ? अब भुजबल जी आप मेरे को एक चीज बताइए, आप दुकान पे आए हुए हो माल खरीदने के लिए, क्या करने आए हुए हो आप दुकान पे? माल खरीदने। आपको क्या करना है? आपको ये आईपैड की पेन खरीदनी है, ठीक है? इनको क्या खरीदना है? आईपैड की पेन खरीदनी है। अब ये आईपैड की पेन खरीदने आई हुई है, आया हुआ है, सॉरी, एक सेकंड ना। अब आप है क्या ना, बात समझ लीजिए इस चीज को लेके। इसको आईपैड की पेन खरीदना है, ये आया एप्पल स्टोर में। एप्पल स्टोर में है, आपको आईपैड की पेन खरीदनी है। ये बोला सर ये पेन कितने की? मैंने बोला बेटा 10,000 की पेन है प्लस जीएसटी। क्या बोला मैंने? मैंने इसको बोला 10,000 की पेन है प्लस जीएसटी। तो 10,000 की पेन है प्लस जीएसटी, आप ऐसे समझो इसके ऊपर 18% का जीएसटी है। कितने परसेंट का जीएसटी है? 18% का जीएसटी है। मतलब ये टोटल मुझे कितने रुपए देगा? कितने देगा? ये परचेज कर रहा है। ये क्या परचेज कर रहा है? अपन भुजबल जी के बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। किसके बुक्स में एंट्री कर रहे हैं? आप मेरे को एक चीज बताइए, भुजबल जी एंट्री करेंगे बाय आईपैड पेन अकाउंट डेबिट। ये पेन कितने की थी एक्चुअल में? 10,000 की पेन थी। भुजबल जी आप कितने पैसे देंगे मेरे को? 10,000 देंगे। जीएसटी का पैसा कौन देगा? कितना? 1,800 जीएसटी का पैसा अलग से देगा, यस और नो? कैश गिन के एक साथ ही देगा वो मुझे कैश गिन के एक साथ ही देगा, पर क्या वो 1,800 रुपए मेरे को अलग से देगा क्या? पेड की पेन कितने की है? तो वो लिखेंगे बाय इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट 900 बाय इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट 900, और वो मुझे पूरे पैसे देगा टू कैश 11,800। आपको ये देखना पड़ेगा जब भी आप परचेज करते हो, परचेज करते समय आपकी इनपुट जीएसटी की एंट्री अलग से लिखी जाती है। अब लेके चला जा, कुछ नहीं देख रहा बोले भाई। इनपुट सी जीएसटी की एंट्री समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझा? जब भी परचेज करते तो क्या होगा? इनपुट सी जीएसटी। अच्छा अब मैंने सेल किया है, मेरे को पैसा आएगा। मेरे को पैसा कितना आएगा? बाय कैश अकाउंट डेबिट 11,800 टू सेल्स कितना आएगा? मेरा सेल तो 10,000 का हुआ है, पर टू आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट 900 टू आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट 900। समझ में आया? हाँ बोल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड एसजीएसटी बोले तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एक और रहता है तीसरा, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप सीजीएसटी एसजीएसटी जब लगाते हो, जब आप विद इन दी स्टेट अगर कोई भी चीज करते हो ना, जैसे तूने अकोला से लेके आकोट में माल बेचा तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। तूने अकोला से सूरत में माल बेचा, आईजीएसटी लगेगा। क्यों लगेगा आईजीएसटी? क्योंकि स्टेट चेंज हो गया। हाँ बोलिए। अच्छा एजुकेशन सेस ये अलग चीज है, ये इनकम टैक्स के टाइम लगता है। इनकम टैक्स के टाइम जब आप देखोगे तो 4% एजुकेशन सेस लगता है। ठीक है, और कोई डाउट? हाँ बेटा, किसी ने सर बोला? हाँ बोल। टोल टैक्स गाड़ी के भाड़े में ऐड हो जाएगा बेटा। बेटा आप मुझे एक चीज समझ में आती भाई, वो टोल टैक्स अब किस हिसाब से, वो उस हिसाब से। और वैसे आप जब भी टोल टैक्स भरते हो तो वो परचेज के अंदर ऐड किया जाता है, क्योंकि अगर आप वो भरते नहीं थे तो माल आपका पहुंचता नहीं था। तो जनरली आप जब लारी भाड़ा ऐड करते हो कोई भी चीज में तो वो उसमें ऐड होगा। अभी अपन जब आगे सम्स देखेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा कि उसका एग्जैक्टली होता क्या है। आपको डायरेक्टली ऐड करना होता है असेट के अंदर। ठीक है, वो समझ में आया? इनपुट, हाँ। नहीं आता, या तो आईजीएसटी आएगा
या तो ये दोनों आएंगे, ठीक है, ओके। चलो होमवर्क चेक कर लेते हैं। पेज नंबर क्या था? बाय कैश अकाउंट डेबिट टू भरत अकाउंट, बाय कैश अकाउंट डेबिट टू भरत अकाउंट। आगे बाय परचेज टू कैश, बाय सैलरी टू कैश, बाय परचेज टू गणेश, क्या बात है, बाय नेहा टू सेल्स, बाय मशीनरी अकाउंट डेबिट 80,000, लिख लीजिए, बाय मशीनरी अकाउंट डेबिट 80,000, लिखो लाला। बाय इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट 4,800, बाय इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट 4,800 टू बैंक अकाउंट 89,600। बाय मशीनरी अकाउंट डेबिट 80,000, बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 4,800, बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 4,800, अभी रुक, कोई बात नहीं, टू बैंक अकाउंट 89,600। बोलिए। एट द रेट का मतलब होता है कि भाई 80,000 के बाद में और 12% का आपको जीएसटी लगाना है। एट द रेट का मतलब वो रहता है एट द रेट ऑफ 12%, मतलब एट द रेट ऑफ, मतलब 80,000 पे आपको 12% जीएसटी लगाना है। ओके, ठीक है, नहीं लगाए तो क्या, तेरी मर्जी, तेरा धंधा है, कुछ भी कर। क्यों लगाना, मतलब फिर टैक्स कैसे वसूल होगा? नहीं नहीं, वो होता है बेटा, अब दो टाइप का जीएसटी होता है, एक इंक्लूसिव होता है, एक एक्सक्लूसिव होता है। जैसे आप कोई भी अगर मोबाइल शॉपिंग में जाएंगे या कोई भी चीज जगह जाएंगे तो वो बोलता है भैया ये फोन 20,000 का है, मतलब उसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। जैसे कल मैंने ताइबा में से शॉपिंग किया, उन्होंने मेरे को 3,000 की पैंट लगाए दो, ठीक है, तो अब उन्होंने उसके ऊपर जीएसटी नहीं लिया, जीएसटी उसके अंदर इंक्लूडेड था। बहुत सारे चीजों में क्या होता है, जीएसटी आपको ऊपर से लगाना होता है। तो एक रहता है, एक इंक्लूसिव रहता है, एक एक्सक्लूसिव रहता है। तो कुछ कुछ चीजों में इंक्लूसिव रहता है, कुछ कुछ चीजों में वो बोलते हैं आपको इसमें जीएसटी अलग से लगेगा। समझ में? 90% ऑनलाइन जो प्रोडक्ट है वो इंक्लूसिव वाले रहते हैं। हाँ बोलिए। कैसा है बेटा, वो डिपेंड करता है। मैं वापिस क्या बोल रहा हूं, क्या एमआरपी में जीएसटी इंक्लूडेड है, क्या एमआरपी के जीएसटी एक्सक्लूडेड है? अगर सामने वाले के लिए इंक्लूडेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्या होता है जब आप किसी को बोलते हो ना कि यार 10,000 का सामान है, 10,000 में दो, फिर बाद में बोलता भैया इस पे 5% जीएसटी, बहुत जान पे आती लोगों को। इसके लिए लोग क्या बोलते हैं, भैया 10,000 है, भैया जीएसटी भैया अंदर ऑलरेडी आ गया। तो इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, समझ में आया? तो दो तरीके का, ये वाला कौन सा है, आपको बाद में लगाना है। 11th में आपको हर जगह बाद में ही लगाना है, क्योंकि उसको इंक्लूडेड वाला समझ में आता नहीं। अब ये आ गया, बाय एसडी एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू, बाय कैश अकाउंट डेबिट टू, बाय कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट डेबिट टू, बाय इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट, बाय इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट, बोलिए। बाय इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट, मैं बताता हूं आपको, पहले आप एक बार ये लिख लीजिए सर। बाय इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि शेयर्स हमेशा बैंक से लिए जाते, कैश से लिए नहीं जाते। टू डीमैट अकाउंट, पैसा कहां से गया,
फिर डीमैट अकाउंट कैसे लिख सकता है? डीमैट अकाउंट बेटा वो अकाउंट होता है जहां पे शेयर्स पार्क किए जाते हैं। पार्क किए जाते हैं बोले तो वहां पे आपके शेयर्स पड़े होते हैं। हाँ वो बोलिए कौन है? किसने को अपन ने पैसे दिए तो मैं उससे पैसे लूंगा, वो मेरे से, वो शेयर्स मेरे नाम के थोड़ी होंगे। वो शेयर मेरे नाम के हो सकते क्या? वो कहां खरीदने वाला है? वो उसके अकाउंट में खरीदेंगे तो चीज किसकी हुई? कल जाके तू उसको बोलेगा मेरे को मेरे शेयर्स दे दो, क्या बोलेगा मालूम है भाई? अब फैक्ट है। आप मेरे को एक चीज बताओ, अच्छा गांव में सुनते हो मैंने लोगों को ब्याज से पैसे बांटे, फिर डूब जाते, फिर कोर्ट कचहरी करते, मैंने तेरे को दिए थे तू मेरे को दे, वसूल करके बता। आप सामने वाले को पैसे दे रहे हो कि भाई तू मेरे लिए शेयर्स खरीद, क्या बोल रहे हैं आप उसको? तू मेरे लिए शेयर्स खरीद। आप मेरे को एक चीज बताओ, आप बोल रहे हो तू मेरे लिए शेयर्स खरीद, कल जाके उसने बोल दिया कौन थे पैसे तूने जो दिए थे वो ब्याज से ले ले, पैसे डबल हो गए। जैसे पैसे डबल हो जाते लोग लालची हो जाते, कौन थे पैसे काई के पूछे, 1% से ब्याज से ले ले मेरे से तू पैसे। फिर तो बोलेंगे ऐसा थोड़ी रहता, तू दोस्त था मेरा, कितना भी इमोशनल मारने, लेना है तो ले, नहीं तो जा कोर्ट में बैठ, फिर कोर्ट में जाके। पॉसिबल है? समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? इसके लिए बाय शेयर्स इन अतुल कंपनी कैसे होता है बेटा? अब मैं जनरली कोई कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं ना, वर्ड आपको सुनाई दिया मैंने, शेयर्स क्यों खरीदा है? फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। जनरली अकाउंट्स में ना बेटा वजह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या इंपॉर्टेंट होता है? वजह। ट्रांजैक्शन करने की वजह क्या? आपने शेयर्स क्यों खरीदे? आपको ओनर बनना था? नहीं, मुझे इन्वेस्टमेंट करना था। क्या करना था? मुझे इन्वेस्टमेंट करना था। समझ में आया? हाँ ठीक है, नेक्स्ट एंट्री बाय। हाँ बेटा, बिंग गुड्स इन बिंग अतुल कंपनी लिमिटेड शेयर्स बॉट इन डीमैट अकाउंट। वाधवानी जी कल कहां थे? तबियत खराब थी क्या? क्या हो गया? अरे बाप रे, कैसे क्या आ गया? अरे बदमाश है, बुखार। हाँ ना, हमारे वाधवानी जैसे स्ट्रांग आदमी के पास आ गया। वो हंस रहा वाला तेरा दोस्त, ये बोले कुछ बुखार उखार नहीं था बोले उसको। तू इतना टेंशन का ले रहा वाधवानी जी? चलो नेक्स्ट। निहाल है ना आपका ना? राइट, ओके, निहाल। निहाल और आप अच्छे फ्रेंड्स हैं। बोले अब भी दोस्ती टूटी, बोले अब भी दोस्ती टूटी, बोले जब से वो हंस रहा, बोले डू यू नो, मतलब अच्छा जानते एक दूसरे को? जैसे ही आपने नहीं बोला ना, निहाल के मन में एक गाना आया, छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना। चलो कोई बात नहीं यार। I always tell people, you know, I don't know if I have shared it with you people or not, make good friends यार। ये जो दोस्ती होती है ना, ये खूबसूरत चीज है अभी के एज में, क्योंकि ये जो दोस्ती होती है ना, ये बिना पैसों की दोस्ती होती है, जिसमें यहाँ पे अमीर सब है और गरीब भी सब है। अमीर कब है? जब घर वालों ने बर्थडे आ गया 100 रुपए दे दिए, रिश्तेदारों ने बहुत सारों ने मिलकर 100-200 दे दिए, तो 500 रुपए आज पार्टी तेरा भाई देगा। और जब नहीं रहते ना, तो वही टीटीएमएम करके, तेरे पास कितने 10, तेरे को क्या खाना है, चल मैं खिलाता, आज 20 रुपए है मेरे पास। 10 नहीं, फैक्ट है, आप मेरे को पता नहीं, पर वो जो मजा है ना टीटीएमएम का, ये जिंदगी भर कभी नहीं जाने वाला ना। मतलब वी फ्रेंड्स, हम एवरी संडे वी गो फॉर यू कैन से ब्रेकफास्ट, एंड यू वोंट बिलीव वी डू टीटीएमएम टिल डेट। हम आज भी टीटीएमएम करते हैं, उसका मजा ही कुछ और रहता है। क्या है वो गपशप, फिर वो 10 रुपए के लिए झगड़े, कितना हुआ रे, ए चल 10 तू दे, मैं नहीं दूंगा, ए 5 रुपए ज्यादा मैं काय को दूं। वो मजा ही अलग है लाइफ में। तो जियो ये जिंदगी वाला, मेक गुड फ्रेंड्स, फालतू काम करने का नहीं। और अभी ये उम्र नहीं है दुश्मन बनाने की, ये उम्र है, आप बिलीव नहीं करेंगे, यहां से आप जितने लोग देख रहे हो ना चेहरे, यहां से 2 साल के बाद में कौन कहां रहेगा आपको मालूम नहीं है, पर ये दोस्ती जिंदगी भर रहती।
कहीं पे भी जा रहे भाई मैं आ रहा, ठीक है, तो मिलना। मतलब हमारे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं, मैं 10th में बोर्डिंग स्कूल में था, 8 9 10th में बोर्डिंग स्कूल में था, तो माय माय वन ऑफ माय फ्रेंड इज एक्सट्रीम वेल टू डू। एक्सट्रीम बोले तो अगर उसको उसके फैमिली में किसी को गिफ्ट देना है तो वो उसको ऑडी कार गिफ्ट देता। मतलब ही इज दैट गुड, मतलब ही इज दैट गुड एज बिजनेसमैन। आप ऐसे समझ लो, मतलब जवेरी बाजार का नाम सुना है? जवेरी बाजार बॉम्बे में गोल्ड के लिए फेमस मतलब गली है, मतलब वहां पे बोले तो सब करोड़पति और अरबोपति है। तो ही हैज दिस हिज ऑफिस देयर, और ऑफिस बोलो उसका गोल्ड का शॉप है, बट ही इज दैट डाउन टू अर्थ। अगर उसको गलती से बोल दिया ना कि भाई मैं बॉम्बे आने वाला हूं, यू वोंट बिलीव ही विल कम हिज कार ड्राइविंग। और मैं 10th में था बोला, 10th बोले तो मैं 2005 की बात कर रहा हूं, आज 18 साल पुरानी दोस्ती है। उसको सिर्फ बोल दिया ना भाई मैं आ रहा हूं, वो सब काम वाम छोड़ के मिलने 100% आएगा। और आज भी बातें करने का मजा क्या आता मालूम है तेरे को? मालूम है क्या यार, वो टीचर ने मारा था तेरे को, अरे क्या बताऊं, अरे उसके बाद में क्या मजा आया। अरे मतलब वी येट टॉक, और मजा वही चीज आती है, तो मेक मेमोरीज गाइस, ये बहुत अच्छी चीज है। मतलब वो तो अभी दोस्ती के ऊपर आया इसके लिए मैं मस्ती कर रहा हूं, पर ये फैक्ट है। पर आज भी बैठ के जो पुरानी बात करने का मजा आता ना, वो नई बात में हिट्स नहीं। मेक मेमोरीज फ्रेंड्स, 100% अच्छी दोस्ती बनाओ रे, मजा आता। चलो, एंट्री बाय कैश, बाय बैंक, बाय गुड्स टू कैपिटल। बाय परचेस अकाउंट डेबिट 72,000 टू मोहन अकाउंट 72,000। बाय परचेस अकाउंट डेबिट 72,000। कल ही मैंने आप लोगों को समझाया था, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में लिखा नहीं जाता है। और क्यों नहीं लिखा जाता ये भी समझाया था मैंने आपको, क्योंकि कैसा रहता है, वो बेवकूफ बनाने वाला डिस्काउंट रहता है। गुड्स बॉट फ्रॉम मोहन ऑन ट्रेड डिस्काउंट, तो लिखेंगे एंट्री बाय परचेज अकाउंट डेबिट। जब अपन ने नहीं करे हुए तो लिख तो सही बैठे बैठे, क्या समझा नहीं? 80,000 का 10% कितना होता? 80,000 का 10% कितना होता? 8,000। 80,000 में से 8,000 माइनस हुआ तो कितना होता? जादू। ई ओ समझ में आया? 72,000। किसको डाउट था 72,000 कैसे आया? हमारे सर के अलावा और किसी को डाउट है 72,000 कैसे आया? एक्सप्लेनेशन के लीजिए, पेंसिल लीजिए, पेंसिल लीजिए, पेंसिल लेके 72,000 को गोला करेंगे। मल जी है ना, बहुत मस्ती के मूड में रहते वर्मा जी के साथ बैठे के। 80,000 को गोला करेंगे, गोला मतलब सर्कल करेंगे। सर्कल करने के बाद में वहां पे लिखेंगे, हमने 72,000 को राउंड किया, वहां लिखेंगे हमने 80,000 का 10% निकाला और उसको 80,000 में से माइनस कर दिया। हमने 80,000 का 10% निकाला और उसको 80,000 में से माइनस कर दिया। समझ में आ गया अब? ओके, नेक्स्ट। उर्मिला, बाय उर्मिला टू सेल्स 28,500, 28,500। समझ में आया 28,500 कैसे आया? अगर 28,500 नहीं समझ में आया तो 28,500 को गोला करेंगे फिर से। बाय उर्मिला अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कर लिया, 28,500 को गोला करेंगे। हमने 30,000 का 5% निकाला, लिख लो। पर्लिकर सर प्लीज, पर्लिकर सर बोले समझ गया ना सर, काय को लिखूं मैं? हमने 30,000 का 5% निकाला और उसे
30,000 में से माइनस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, बाय देना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 40,000 बाय एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। लिख लीजिए पहले, फिर मैं एंट्री समझाता हूं। मैं एंट्री समझाता हूं, 1 मिनट से। बाय एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, बाय एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। बाय एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। स्लैश परचेस टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल स्लैश परचेस। हाँ, स्लैश लिखा मैंने, स्लैश। स्लैश बोले तो आप या तो परचेस लिख सकते हो या तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल लिख सकते हो। और आज गर्व नहीं दिख रहा, गौरांग भी एब्सेंट है, गर्व भी एब्सेंट है। कल मेरे को गर्व था गर्व पे, आज मेरा गर्व चला गया। जोशी जी भी एब्सेंट हो गए। चलो, एडवर्टीजमेंट क्यों सर आपका वापिस, वो मेरे को हमेशा याद आता है, चीज और इसकी फैक्ट्री है। आप लोग कभी ऐसा है कि फ्री सैंपल में बांट देते हो किसी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर को? आप इनका तो मालूम नहीं, पर जैसे अगरबत्ती वाले होते हैं, वो लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? अरे सेठ तुम ये लेके जाओ, तुम यूज तो करो, बहुत जोरदार चीज है। फिर क्या होता, फ्री में बांट तो दिया, उनको मालूम है ये बैनर छापना इस सब के कॉस्ट से बेटर लोगों को फ्री में। आपको मालूम है ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनको मोबाइल फ्री में मिलता है, उनको फ्री में मिलता है टू गिव गुड रिव्यूज। प्रमोशन के लिए उनको मिलता है, उनको फ्री में मिला मतलब यार एडवर्टीजमेंट के लिए दिया उनको, आया ना। वो क्या सोचते हैं, 1 करोड़ की ऐड करने से अच्छा 80,000 की इसको ऐड फ्री में दे देंगे मोबाइल, 80 या 1.5 लाख का इसको फोन दे देंगे, इसको 1 लाख व्यूज मिल गए, 1 लाख में से अगर 10 ने भी मोबाइल खरीद लिया अपना काम हो गया, 11 लाख आ गए, 15 लाख आ गए अपने को। समझ में आएगा लॉजिक? मोबाइल ज्यादा ही बिकते हैं कंपेरेटिवली, क्योंकि आजकल अपन भी, कोई भी इंसान कोई भी चीज लेने से पहले यूट्यूबर के रिव्यूज देखता ही देखता है, 100% देखता है यूट्यूबर के रिव्यूज। अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो इसके लिए एंट्री होंगी बाय एडवर्टीजमेंट, समझ में आया? नेक्स्ट, बाय कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बाय कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बाय कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बाय कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, received rupees 28,000 from उर्मिला in full settlement। उर्मिला से फुल सेटलमेंट में आप मेरे को बताइए, पहले उर्मिला की एंट्री कितनी थी? वर्मा जी वटे के वटे बैठ जाओ, बाहर के बाहर बैठ जाओ बेटा, आप भी बैठ जाओ वहीं। एंट्री क्या हुई? उर्मिला से कितने लेना बाकी था, देना बाकी था? 28,000। कितना है? 28,500। अगर आप देखेंगे उर्मिला 28,500 देना था अपने को, लेना था ना उर्मिला से। उसने क्या बोला, मैं कितने दूंगी? 28,000 पैसे दे रही है वो उर्मिला, कितने पैसे दे रही है? 28,000 दे रही है सिर्फ, 500 का डिस्काउंट हो गया। तो एंट्री लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, या सॉरी बैंक क्या, ओके, बाय बैंक अकाउंट डेबिट 28,000, बाय बैंक अकाउंट डेबिट 28,000, बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500, बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500,
वापिस से सुनिए मेरी बात। बाय बैंक अकाउंट डेबिट 28,000, बाय बैंक अकाउंट डेबिट 28,000, बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 टू उर्मिला 28,500। वाधवानी जी आपके बाजू, आपका नाम बेटा? हर्षल। हर्षल, मैंने 500 रुपए डिस्काउंट में क्यों लिखा? फुल सेटलमेंट में हो गया। तो मैंने उर्मिला के नाम से 28,500 क्यों लिखा जब उर्मिला के पास से मेरे को सिर्फ 28,000 रुपए आ रहे? डिस्काउंट मिल गया तो अपने को पूरा नाम लिखना जरूरी है। पूरा नाम हमने इसके लिए भी लिखा बेटा, क्योंकि जब मैंने एंट्री किया था बाय उर्मिला अकाउंट डेबिट 28,500 टू सेल्स 28,500, हाँ या ना? मेरे बुक्स में उर्मिला के नाम से बाय में कितना दिख रहा था अगर आप देखेंगे तो मैंने एंट्री किया था बाय उर्मिला 28,500। अब अगर गलती से मैं करता था बाय सॉरी बाय कैश 28,000 टू उर्मिला 28,000, मेरे फादर आए, मेरे फादर ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखा, फादर ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखा, बोले 28,500 आए, 28,000 आ गए, 28,500, 500 अभी भी लेना बाकी है। उन्होंने फोन लगाया, ट्रिंग ट्रिंग, बोले जय श्री कृष्णा, बोले उर्मिला मैडम आपने बोले 28,500 का माल लिया था, आपने 28,000 दिए, 500 अभी भी बाकी है, क्यों नहीं? बोले हमारा फुल सेटलमेंट हो गया। पर क्या जर्नल एंट्री से फुल सेटलमेंट दिख रहा है क्या? क्यों नहीं दिख रहा है? डिस्काउंट अलाउड नहीं दिख रहा। उर्मिला ने क्या बताया कि भाई 28,000 ही दिए, जबकि उसने पूरे दे दिए। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? बाय कैश अकाउंट डेबिट 28,000, बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 टू बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम उर्मिला इन फुल सेटलमेंट, being cash received from Urmila in full settlement। सर किस? हाँ, being amount received लिख दे बेटा, being received from bank लिख दे। वर्मा जी आपके लिए ना एक डायलॉग आया मेरे को दिमाग में, नजर हटी दुर्घटना घटी। बाय एडवर्टीजमेंट टू कैश, नेक्स्ट एंट्री लिखिए, ध्यान दीजिए, इनपुट जीएसटी की है। बाय लैपटॉप अकाउंट डेबिट 20,000, बाय इनपुट सीजीएसटी 2800, बाय इनपुट एसजीएसटी 2800 टू बैंक अकाउंट 25,600, टू बैंक अकाउंट 25,600। ओके, तो दोनों भी हो गए चेक? हाँ बोलिए। आप अभी इसके पहले भी नहीं थे ना? जब मैंने जीएसटी की एंट्री समझाई थी तब आप बाहर थे शायद वापस से। देख बेटा, जब भी आप माल खरीदते हो ना तो जीएसटी अलग से पे किया जाता है। क्या किया जाता है? अलग से पे किया जाता है। लैपटॉप कितने का खरीदा? जीएसटी कितना दे रहे हो? 28% के दो टुकड़े होते हैं, एक सीजीएसटी होता है, एक एसजीएसटी, 14 तो 20,000 का 14% कितना होता है? 2,800। तो अपन अलग से लिखेंगे, बाय लैपटॉप 20,000 का, बाय इनपुट सीजीएसटी, बाय इनपुट एसजीएसटी टू बैंक, पूरा पैसा मिला के। ठीक है, मैंने फिर भी ये वीडियो में पूरा वो रेंटी रिकॉर्ड किए भाई, मैं अब भी डाल दूंगा तो प्लीज देख लीजिएगा। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन।